नमस्कार, मैं कीर्ति और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल भिवानी हलचल पर। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। गांव पुर में सर्व कल्याण मंच हरियाणा द्वारा बेटियों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 10वीं और 12वीं की 24 छात्राओं को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन बीपी यादव, सहायक पुलिस अधीक्षक लोकेश सिंह और पर्वतारोही अनीता कुंडू ने शिरकत की। सैकड़ों बेटियों को नेम प्लेट भी वितरित किए। वहीं छात्राओं को संबोधित करते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन बीपी यादव ने कहा कि बेटियों के नाम से जो नेम प्लेट सर्व कल्याण मंच द्वारा पूरे हरियाणा में लगाई जा रही है, वह एक अनूठी पहल है। कुछ समय पहले तक बेटियों को पराया धन माना जाता था, लेकिन जिस प्रकार सर्व कल्याण मंच द्वारा घरों के आगे बेटियों के नाम की नेम प्लेट लगाई जा रही है, उससे बेटियां गौरव और अपनापन महसूस करती है। आज बेटियां समाज में बेटों से कम नहीं है। देश के हर क्षेत्र में बेटियों ने अपना नाम कमाया है। विद्यालय की मेरिट सूची में आने वाली 24 छात्राओं को आज सम्मानित किया गया, जो बड़े गौरव की बात है। साथ ही सर्व कल्याण मंच के प्रदेश अध्यक्ष नवीन कौशिक ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि मंच का उद्देश्य पूरे हरियाणा में बेटियों को एक गौरव महसूस करवाना है, जिसके तहत बेटियों के नाम की नेम प्लेट हरियाणा के हर घर के आगे लगाई जाएगी। बहुत सौभाग्यशाली है। आज से 20 साल पहले ऐसे कार्यक्रम नहीं होते थे। आज से 20 साल पहले बेटियों के बारे में इतना नहीं सोचा जाता था। एक लड़की जब गांव से निकलती थी तो बहुत सारे विचार होते थे, बहुत सारी धारणाएं होती थी और बहुत सारी ऐसी बेड़ियां होती थी, ऐसी रूढ़िवादी विचार होते थे। इतने बड़े बड़े प्रोग्राम नहीं होते थे और ना ये जितने भाई कैमरा लगा रहे हैं, घर में टेलीविजन तक नहीं होता था। मैंने तो मेरे घर में टेलीविजन अब 1-2 साल से देखा, उससे पहले कभी घर में टेलीविजन नहीं था। यानी कि आप सोच सकते हैं, मेरे सामने, हमारे सामने कोई प्रेरणा नहीं थी जिसको हम बता सकें कि भाई मेरे इलाके में ये खिलाड़ी है, मेरे इलाके में ये व्यक्ति है, मैं ऐसा बनना चाहती हूँ। दूर के नाम होते थे, रानी लक्ष्मीबाई का नाम ले दिया, लेकिन मैं इतना कहती हूँ, अगर आपके पास में कोई ऐसा नाम है जिसने कोई अचीवमेंट, कोई प्रतियोगिता जीती है, कोई IPS बना है, कोई IAS बना है, किसी भी फील्ड में अगर उसने अचीवमेंट ली है, तो उससे एक इलाके के अंदर एक पॉजिटिविटी आती है। बाकी बच्चों में भी एक हौसला जगता है कि मैं भी कुछ करूंगा, मैं भी अलग बनूंगा। मेरे ही इलाके के आदमी ने, मेरे ही इलाके की बेटी ने गरीब परिवार से उठ करके, विभिन्न हालातों से, विपरीत हालातों से लड़ करके आज ये मुकाम हासिल किया है। मैं भी ये मुकाम हासिल करूंगा। तो आज उन बच्चों के अंदर, क्योंकि अपने इलाके के पास के आदमी की हमने सभी पृष्ठभूमि की जानकारी होती है, वहां से हमें ज्यादा प्रेरणा मिलती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं नवीन जियों की पूरी टीम को बधाई दूंगी और सर्व कल्याण मंच को, जिन्होंने प्रतिभा सम्मान समारोह, ये हमारे बच्चों के अंदर एक मोटिवेशन का काम करेगा, प्रोत्साहन का काम करेगा, जिसमें लड़के लड़कियां दोनों ही आगे बढ़ेंगे और ये समाज में हर मंच के ऊपर, चाहे वो स्कूल का केंद्र है या वो फिर वो गाँव पंचायत है या जिला स्तर पर है, ऐसी ऐसी प्रतियोगिताएँ होती रहनी चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों के अंदर हौसला आता है, मोटिवेशन मिलता है और परिवार को भी ये लगता है कि हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे मंचों से बच्चों को पॉजिटिव बातें सुनने को मिलती है, अच्छे अच्छे वक्ता सुनने को मिलते हैं और इतनी अच्छी कला का प्रदर्शन जो बच्चों ने किया, ऐसे प्रोग्रामों से समाज के अंदर जागरूकता आती है और बच्चे आगे हैं। एक बजाय बेटी की नेम प्लेट लगाई है, आज बांटी गई है, 250 किलो बांटी गई है, तो क्या कहेंगे? एक अनूठी पहल है समाज की। देखिए, वैसे तो मैं ये कहूँगी कि दोनों पे काम करने की जरूरत है। बेटे और बेटियाँ दोनों को ही हमें शिक्षित करने की जरूरत है, दोनों को ही हमें बराबर लेके चलने की जरूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा समाज बेटियों को लेकर के थोड़ा सा पीछे रहा है कुछ बातों को लेकर के, लेकिन मैं ये कहूँगी कि उससे एक बेटियों को लेकर के एक अच्छी सोच आएगी और हर व्यक्ति सम्मान करेगा, क्योंकि कई जगह ऐसा है कि बेटियाँ को फेंक देते हैं, तो वहाँ पर जाकर के एक जागरूकता आएगी, वो लोग भी बेटियों का सम्मान करेंगे। कहना चाहूँगा कि आज जो गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल पुर में जो कार्यक्रम हुआ है और प्रतिभाओं का सम्मान हो रहा है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है जो यहाँ की पंचायत ने, यहाँ की ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर किया है। इससे बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा और जीवन में आगे बढ़ने की इनको प्रेरणा नहीं मिलेगी। इसके लिए मैं ऑर्गेनाइजर्स को बहुत ही बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ऐसे कार्यक्रम को करते रहें। बेटियां अपने आप को पराया धन मानती हैं और जिस तरह से नेम प्लेट बांटी गई है, तो समाज में किस तरह का इफेक्ट पड़ेगा? ये एक अलग तरह का मैसेज समाज में जाएगा कि हमारी बेटियाँ हमारा सबसे बड़ा धन है, इसे पराया घर का धन न समझे। अक्सर जैसे लोग ये समझते हैं कि बेटियों को तो सरकारी स्कूल में भेज दिया, बेटों को बहुत बड़े उसमें, लेकिन बेटियां इवन हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़कर भी बहुत बड़ा नाम कमा रही है। और मैं समझता हूँ कि सरकारी स्कूलों में किसी तरह की सुविधा की कोई कमी नहीं है, अच्छे गुणवत्ता पर शिक्षक हैं और सभी सुविधाएं जो टेक्नोलॉजी है वो भी अवेलेबल है।
बच्चों को पढ़ाई का मानसिक दबाव ना हो, साथ ही बच्चे खेल खेल में शिक्षा ग्रहण करें तथा शिक्षा भी ऐसी जिसमें प्रत्येक बच्चे पर शिक्षक का ध्यान हो। इसके लिए केंद्र सरकार ने आज पीएम श्री स्कूलों के लिए बजट जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कूलों का उद्घाटन किया। यह जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता ने राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए दी। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता ने कहा कि पीएम श्री स्कूलों में भिवानी में 7 स्कूल राजकीय व 1 स्कूल केंद्रीय संगठन स्कूल को जोड़ा गया है। इन स्कूलों में शुरुआत में बच्चा 3 वर्ष तक पीएम श्री स्कूल में बिना बस्ते के खेल खेल में पढ़ेगा। इनकी शिक्षा पूरी होने के बाद भी इनकी शिक्षा के बारे में देखा जाएगा कि वे सही से ज्ञान अर्जित कर पाए हैं या नहीं। अगर जो बच्चा सही तरीके से ज्ञान अर्जित नहीं कर पाया है तो उस पर विशेष तौर पर ध्यान देकर मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा। दिव्यांग बच्चों के लिए भी इन स्कूलों में विशेष व्यवस्था की गई है। साथ ही पीएम श्री स्कूल योजना के बारे में जानकारी देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता ने बताया कि अनुसंधान आधारित शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए पीएम श्री स्कूलों की स्थापना की जा रही है। इसके तहत 14,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें भिवानी जिले में केंद्रीय विद्यालय संगठन फालुआ सहित कुल 8 स्कूलों को पीएम श्री स्कूलों में बदला जाएगा। इन स्कूलों की खासियत यह होगी कि पीएम श्री स्कूलों में छात्र छात्राओं को आधुनिक शिक्षा देने के साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज्ञान भी दिया जाएगा। पीएम श्री स्कूल हो सकता है जिसकी आज जो है फंड भी रिलीज हो जाए और लगभग 14,500 पीएम श्री स्कूल जो है अब जो है इम्प्लीमेंट होने हैं इसी सत्र में। और ये आपको बता दें कि ये सेंट्रली फंडेड स्कीम है, पूरा सेंटर से ही पैसा इसके लिए आएगा और इसको जितने भी जो स्कूल बनेंगे वो हमारे सारे ग्रीन स्कूल के नाम से जाने जाएंगे। उस पर एनर्जी लेवल से लेकर उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल से लेकर आप ये मान के चलिए सोलर पैनल्स का प्रावधान रहेगा, एलईडी लाइट्स का रहेगा, किंडरगार्टन्स विद नेचुरल फार्मिंग रहेगी, वेस्ट मैनेजमेंट रहेगा, प्लास्टिक फ्री एनवायरनमेंट, वाटर कंजर्वेशन और साथ ही प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग उसमें जनरेशन को जो है ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा ताकि बच्चा स्कूल लेवल से जो है इन्हीं चीज़ों को ग्रहण कर ले। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी जो है एक योजना है पीएम श्री स्कूल और जल्द ही और हमारे ज़िले में जो है 7 विद्यालय पीएम श्री विद्यालय जो है चुने गए हैं। हर ब्लॉक में एक विद्यालय है जो हमारा पीएम श्री है और भिवानी में हमारा गर्ल्स स्कूल है जो हमारा पीएम श्री विद्यालय रहेगा। क्यों मतलब इनको किया गया, ऑलरेडी स्कूल चल रहे थे, फिर ऐसा क्या था कि इनको जो है नया इसके अंदर कंसेप्ट जोड़ा गया। तो उसमें बेसिकली जो आज की नीड्स हैं, जो हमारी बिजनेस की नीड्स हैं, जो हमारे डेवलपमेंट की नीड्स हैं, जो वर्ल्ड सिनेरियो है उसके मद्देनज़र देखते हुए, उसके डिजिटलाइजेशन को देखते हुए हमने ये जो है सरकार ने प्रोग्राम को इसको लाया है। और एक प्रोग्राम इसके साथ और जोड़ा है NDR नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर। इसमें बच्चों को जो है कोडिंग से लेकर AI तक, कंप्यूटर के ज्ञान से लेकर ब्लॉकचेन तक, बिजनेस तक, बिजनेस मैनेजमेंट तक की जो सारी जानकारियाँ जो है डिजिटली उसको उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसके लिए दीक्षा ऐप जो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग ऐप दीक्षा जो है एक चल रहा है, जिसमें सभी अध्यापक पूरे हिंदुस्तान से जो उनका इनोवेशन है, जो उनकी खुद की नॉलेज है वो उसके ऊपर डालते हैं और उसके ऊपर फिर सभी शेयर करते हैं उसको पूरे हिंदुस्तान के अंदर। और उसमें हमारे पास जो है ई बुक्स और ई कंटेंट का भी प्रोग्राम है और हमारे पास 12 स्वयं प्रभा चैनल हैं, 398 रेडियो स्टेशंस हैं, ज्ञानवाणी जो है FM रेडियोज़ हैं। तो इस प्रकार से पूरे जो है लिहाज से इसको कवर करने की कोशिश की है। और साथ में इसके चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, उनके लिए 4200 प्लस जो है इंडियन साइन लैंग्वेज में जो है किताबें तैयार की गई हैं, क्योंकि ये बच्चे जो है हमारे के लिए चैलेंज होता है इन बच्चों को जो है एक आम बच्चों के साथ क्लास में रखना, इंक्लूसिव एजुकेशन में रखना। तो इनके लिए जो है एक अलग से डिवाइस किया गया है और इनके लिए भी अलग से जो है मेडिकल का भी प्रावधान है, इनके इक्विपमेंट्स का भी प्रावधान है और जो समय समय पर इनको दिए जाते हैं। साथ ही जो है आम जन को जोड़ने के लिए जो है एक विद्यांजलि कार्यक्रम साथ दिया गया है। विद्यांजलि के अंदर जो है कोई भी शिक्षक या कोई भी सोसाइटी का मेंबर, चाहे वो स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या स्कूल के एकेडमिक उसके लिए बढ़ोतरी के लिए अगर अपने आप की कोई विलिंगनेस देता है तो वो पोर्टल पर जाकर उसको
अपनी विलिंगनेस दे सकता है। मान लो किसी ने कमरा बनवाना है, पानी की टैंकी रखवानी है, या कोई भी सहयोग देना है, या कोई रिटायर्ड अध्यापक को अपने आप को जो है किसी स्कूल में अपना सहयोग देना चाहता है, तो अपनी इच्छा अनुसार, अपनी हॉबी अनुसार जो है वो विद्यांजलि पोर्टल पर जाकर अपने आप को रजिस्टर कर सकता है, और उसके बाद जो है उस संबंधित स्कूल में उसको मौका दे दिया जाएगा। प्रोग्रेस कार्ड है जो बच्चों का, जिसमें उसका जितना भी उसकी एक्टिविटी रही है स्कूल टाइम में, एकेडमिकली या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, उसको जो है मॉनिटर करने के लिए एक जो है डिजिटल रूप में हमारा एक होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड रहेगा। साथ ही जो है नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग कि जहाँ भी किसी अध्यापक को कहीं भी किसी अपने सब्जेक्ट में या किसी चीज़ को डिलीवरी देने में, बच्चों को समझा पाने में, अपनी बात को रखने में कहीं दिक्कत आ रही है, तो उसमें हमारे मेंटर्स जो है वो लगातार उनके साथ रहेंगे उनको बताने के लिए। और लास्ट में हमारा जो है एक नया एक और इसके अंदर फीडर है जन जन साक्षर कार्यक्रम, जिसको उल्लास के नाम से हमारा जो है ऐड किया गया है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। भी हमारे आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी जी ने आपको विस्तृत रूप से बता दिया है जो भी हमारी पॉलिसीज़ के अंदर हमने जो फ्रेमवर्क बनाए हैं। और जो मौलिक शिक्षा के अंदर जो है हमारे इसमें मेन जो NEP का मुद्दा है वो है कि प्रत्येक बच्चा जो 3 वर्ष से लेकर 14-15 वर्ष तक के उसको संपूर्ण शिक्षा मिल सके, कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे, और शिक्षा भी ऐसी जिसके अंदर की गुणवत्ता हो। तो इसके लिए इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर निपुण हरियाणा नाम से जो है हमारा अभियान चल रहा है, जिसके तहत हम लोगों ने संपूर्ण हरियाणा के अंदर, हमारे ज़िले के अंदर हमने पहले शिक्षकों को पहले हम लोगों ने रिसोर्स पर्सन तैयार किए, फिर उनके द्वारा शिक्षकों को ट्रेनिंग दी, प्रशिक्षण दिया, और उस प्रशिक्षण को लेकर शिक्षक जो है अपने स्कूलों में उतरे हुए हैं और वहाँ बच्चों को जो खेल खेल में शिक्षा दे रहे हैं, अलग अलग एक्टिविटी करके। अभी जो हमारी जो ट्रेनिंग है जिसको हम FLN के रूप में जानते हैं, और उसका जो मकसद है वो भी यही है कि मूलात्मक ज्ञान, वो भी अक्षर ज्ञान और अंक ज्ञान, फंडामेंटल न्यूमरेसी और लैंग्वेज, उसको किस तरह से बच्चे सीखें। तो इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आ रहा है। ये एक हिस्सा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, जिसके अंदर बच्चों को केवल ऐसी शिक्षा ना दी जाए कि वो रट ले, बल्कि ऐसी शिक्षा दी जाए कि जिससे वो समझ पाए। वो हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने ट्रेनिंग करा दी है और पूरे डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। इसी तरह से इसी के अंदर जो है हमारी फ्री टेक्स्ट बुक्स हैं बच्चों को, जो समय से पहले मिल चुकी हैं। जिले के गांव तिगड़ाना में हुए हादसे में एक महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला जलघर में पानी लेने गई थी, जहां पैर फिसलने व वाटर टैंक में डूबने से महिला की मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में लाया गया। बताया जा रहा है कि मीरा जलघर में पानी लेने गई थी, इस दौरान उसका पैर फिसलने से यह हादसा हो गया। मृतक महिला के पति पहले से एक्सपायर थे। मीरा के 3 बच्चे हैं तथा उनकी अभी शादियां भी नहीं हुई है और घर की हालत भी दयनीय बताई जा रही है। उन्हें आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग ग्रामीणों ने की। वहीं मामले में पुलिस द्वारा परिजनों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और आगामी कार्रवाई में पुलिस जुटी है। कल थाना में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि मीरा देवी नाम की औरत जलघर तिगड़ाना में गिरने से मौत हो गई है। वहाँ जाकर पता किया तो ओद के चारों तरफ काई लगी हुई थी और मीरा पानी लेने के लिए गई हुई थी। मीरा के पैर फिसलने से पानी में डूबकर मृत्यु हो गई। मीरा के बेटे के दरखास्त पर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मामला ऐसे है कि हमारी बोरी लगती थी यहाँ रिश्ते में, कल पानी लेने गई थी डिग्गी में, तो इसका पैर फिसल गया, उससे डूब गई। ये बहुत ही गरीब परिवार से है। इसका पति पहले मरा हुआ है, 3 बच्चे हैं, 3 कुंवारे हैं, लड़की भी कुंवारी है। प्रशासन से मांग है हमारी कि इसकी आर्थिक सहायता जरूर की जाए ताकि बच्चे अपना काम चला सकें। शनिवार को स्थानीय दादरी गेट स्थित सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक की शाखा का स्थानांतरण श्री कृष्ण प्रणामी ट्रस्ट भवन में करने पर बैंक में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि श्री 108 राधिका दास महाराज ने शिरकत की।
इस मौके पर राधिका दास महाराज ने अपने आशीर्वचनों से बैंक ग्राहकों व बैंक सदस्यों के उज्जवल भविष्य की कामना हेतु आशीर्वाद दिया। इस मौके पर क्षेत्रीय प्रबंधक आर.के. भुक्कल ने कहा कि यह शाखा करीबन 11 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्य कर रही है। इस दौरान करीबन 12,000 ग्राहकों को बैंक की सेवाओं से जोड़कर लाभान्वित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि उनका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को सरकारी योजनाओं के लाभ से लाभान्वित करना है, ताकि सरकार व बैंक के आमजन हित के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रणामी संस्था से जुड़कर उनका प्रयास सबका विकास के ध्येय को प्राप्त करने में सफल होगा। इस मौके पर अग्रणी जिला प्रबंधक राहुल ने कहा कि ग्रामीण बैंक सरकार के विभिन्न योजनाओं में सदैव अग्रसर रहता है तथा गरीबों के उत्थान के लिए समय समय पर सम्मानित किया जाता रहा है। इस अवसर पर अनेकों गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। उसको शिफ्ट किया गया है यहाँ पर पब्लिक की कन्वीनियंस के मुताबिक, और चूँकि इस पर्टिकुलर एरिया में इधर नज़दीक में कोई भी बैंक की शाखा नहीं थी, तो पब्लिक की कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये बैंक की जो नई शाखा शिफ्ट करी गई है। इससे ऑब्वियसली चूँकि इधर थोड़ा सा आगे पर सारा इंडस्ट्रियल एरिया और बिजनेस एरिया भी है, तो उनको काफ़ी हेल्प होगी। रेजिडेंशियल प्लेस भी है, तो उनको भी काफ़ी अच्छी सहूलियत मिल जाएगी यहाँ पर बैंकिंग की। इसी पर्पज़ से सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक ने एक अच्छा स्टेप लिया है यहाँ पर ब्रांच सेट करके। बैंक जैसे कि आपको पता है कि सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक जो है ये रीजनल रूरल बैंक है। आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो बनाए जाते हैं उसके अंतर्गत है ये, और ये पंजाब नेशनल बैंक का ही स्पॉन्सर्ड बैंक है। और इस अगर मैं ज़िले की बात करूँ तो ज़िले में सबसे सर्वोच्च शाखाएँ जो हैं वो इसी सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक की लगभग 52 से 53 शाखाएँ हैं पूरे भिवानी ज़िले में। और ये आज की डेट में सारी प्रकार की बैंकिंग सुविधाएँ प्रोवाइड करती है, चाहे वो इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग रिलेटेड हो, डिजिटल बैंकिंग जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा अपना ब्रांच रूटीन बैंकिंग की भी सारी सुविधाएं हैं, लोन्स की सारी फैसिलिटीज़ इनके पास अवेलेबल हैं। तो हर तरीके की, चाहे रिटेल लोन हो, एग्रीकल्चर लोन हो, MSME लोन हो, हर तरीके की लोन फैसिलिटी, डिपॉजिट फैसिलिटी और सारा फैसिलिटी यहाँ पर कस्टमर को ईजिली अवेलेबल हो। गुड मॉर्निंग टू ऑल एवरीवन। आज 29 जुलाई को हम हमारी ब्रांच का शिफ्टिंग करने के लिए जा रहे हैं। ये ब्रांच पहले पुराने प्रीमाइसेस में थी, जो कि स्पेस कम होने के कारण थोड़ी कस्टमर को दिक्कत होती थी, तो उसके लिए अब हमने क्या किया है, नया प्रीमाइस लिया है और प्रणामी मंदिर में ये प्रीमाइसेस है और इसमें बहुत ही खुली जगह है और मंदिर का आशीर्वाद भी मिलता रहेगा और कस्टमर को अच्छी कस्टमर सर्विस मिलेगी। धन्यवाद। हम जब से इस प्रणामी मंदिर में आए हैं, हमारे साथ कस्टमर लगातार जुड़ते ही जा रहे हैं और ये जिस तरह से ये चल रहा है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही जल्दी ये ब्रांच अपग्रेड हो जाएगी और ये अभी हमारी सीनियर मैनेजर की ब्रांच है और चीफ मैनेजर की ब्रांच बनने जा रही है। बहुत नमस्कार जी, आज हमारी इस ब्रांच का नया परिसर तैयार किया है स्वामी सदानंद जी महाराज ने, उनके उसमें आज इसका उद्घाटन हम कर रहे हैं। ये ब्रांच का नई ओपनिंग की है हमने और जो भी बैंकिंग से संबंधित सेवाएं हैं वो हम इसमें देने के लिए कर्तव्य हैं और बिल्कुल देते रहेंगे। जो गरीब आदमी को किसी चीज़ की लोन की ज़रूरत है या कोई जमा स्कीम है बैंक की, बहुत अच्छी अट्रैक्टिव स्कीम है और मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस बैंक से जुड़े ताकि लोगों को बेनिफिट हो, क्योंकि जो भी स्कीम भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं या हरियाणा सरकार द्वारा जा रही हैं उसमें हमारा बैंक बड़ा बढ़ चढ़ के भाग लेता है और हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय श्री परिणय कुमार मोहंती जी के दिशा निर्देश में बैंक बहुत अच्छा काम कर रहा है, जिसकी पूरे हरियाणा के अंदर 680 ब्रांच कार्यरत हैं और हर चीज़ में बैंक हमारा बढ़ चढ़ के भाग लेता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे बैंक से जो भी स्कीम है इसका भरपूर लाभ उठाएं ताकि लोग अपना स्वरोजगार शुरू कर सकें। आज ही हमने इस शाखा के माध्यम से गरीब लोगों को जो ज़रूरतमंद है उनको 50 लाख के ऋण दिए हैं ताकि वो अपना रोज़गार शुरू कर सकें। और मैं अपील ज़रूर करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आज के टाइम में सरकारी नौकरी की तरफ ना भागें और अपना रोज़गार शुरू करें, ताकि हम ये चाहें कि वो अपना रोज़गार खड़ा करके 2-4 आदमियों को और भी रोज़गार दें ताकि मतलब एक इस देश का स्मूथली काम चले। भाजपा अनुसूचित मोर्चा द्वारा जिला स्तर पर निकाली जाने वाली तिरंगा यात्रा को लेकर भाजपा कार्यालय में एक बैठक का आयोजन मोर्चा के जिला अध्यक्ष एडवोकेट मनमोहन भुट्टाना की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में सभी कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श कर उन्हें जिम्मेवारी सौंपी गई।
वहीं भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष एडवोकेट मनमोहन भुट्टाना ने बताया कि मोर्चा द्वारा जिले के सभी मंडलों में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी तथा केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा लागू की जा रही जन कल्याणकारी नीतियों से लोगों को अवगत करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को भाजपा की पारदर्शिता वाली नीति के कारण अधिक लाभ मिला है, जिसके कारण आज अनुसूचित जाति वर्ग भाजपा के साथ खड़ा है। शनिवार को रोहतक गेट स्थित चौधरी देवीलाल सदन में किसान सेल की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को संबोधित किसान सेल के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह मान ने किया, फिर कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए। वहीं किसान सेल के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह मान ने कहा कि किसान मोर्चा की नई कार्यकारिणी का गठन किया जाना है, उसी को लेकर पार्टी की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में किसान मोर्चा के प्रदेश प्रभारी अवतार सिंह चिका, जिला अध्यक्ष जोगिंदर सिंह बागनवाला सहित अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आगामी चुनाव को लेकर किसान मोर्चा की नई कार्यकारिणी बैठक का गठन किया जा रहा है तथा आने वाले समय में जेजेपी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को हरियाणा का सीएम बनाएंगे, जिसके लिए पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी कमर कस ली है। हरियाणा प्रदेश की जो हमें जिम्मेवारी मिली है अध्यक्ष के तौर पे, और हमारे छोटा भाई प्रभारी के तौर पे अवतार सिंह जी का भी मेरे साथ हैं, और यहाँ की जितनी कार्यकारिणी साथी यहाँ पर बैठे हैं, आज से ही नहीं 1990 से मेरा अपना लगाव यहाँ भिवानी से, क्यों उस टाइम बाई इलेक्शन था, बनारसी दास गुप्ता जी यहाँ पे उस टाइम पार्टी के कैंडिडेट हुआ करते, उसके बाद कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री भी बने थे, उस टाइम से यहाँ से लगाव है। और ये जनता जननायक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला जी की कर्मस्थली में जितने कार्यकर्ता साथी, यहाँ के प्रधान जी, हमारे यहाँ भाई, हमारे छोटे भाई मान जो तालू से संबंध रखते हैं, और जितने भी राजवीर जी जो तालू से ही संबंध रखते हैं, और अध्यक्ष हैं जो किसान सेल के उसके, और उसके साथ ही जितने भी साथी यहाँ पर पहुंचे हैं, आज कार्यकारिणी किसान सेल का भिवानी का पुनर्गठन करने के लिए, जो पिछले दिनों जितने भी संगठन थे वह सारा उनका पुनर्गठन करना था। पार्टी की तरफ से आदेश था, लाडले जो मौजूदा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने जो जिम्मेदारी दी है, आज कार्यकर्ताओं के साथ में बैठकर पार्टी पर पूर्ण तौर पर न्यौछावर होने वाले और हर समय किसानों के और समाज के साथ रहने वाले साथी को जिम्मेदारी देने के लिए सभी साथियों से सलाह मशवरा करके किसको क्या जिम्मेदारी दी जाए, किसको प्रदेश में लिया जाए, किसको जिला करनाल की कमांड सौंपी जाए, उसकी रिपोर्ट लेके हम ऊपर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पास लेके जाएंगे और वहीं इसका फाइनल होगा। खुदा ही जो पार्टी जनता जननायक पार्टी से पहले भी INLD थी, उससे पहले समता पार्टी थी, कहीं BLD थी, कहीं BKD थी, ताऊ देवीलाल ने सदा पार्टी के साथ 37 बरादरियों को लेकर हर वर्ग की लड़ाई लड़ी, लेकिन ये पार्टी के ऊपर किसान को ही ज्यादा इसका फोकस रहा है। और इस बार फिर किसान, चाहे पिछले दिनों कुछ जो सरकार की नीतियां थी उनसे नाराज भी हो गए थे, लेकिन दुष्यंत चौटाला जी की नीतियों को देखकर, क्यों हर समय ये जो भी मौका लगता है, चाहे पिछली सरकार के अंदर जब दिल्ली के अंदर की ट्रैक्टर के ऊपर टैक्स लगा था, उसी टाइम से इन्होंने अपने कार्य कुशलता, अकेले जिस खानदान राजनीतिक परिवार में तो जरूर पैदा हुए, लेकिन इन्होंने अपनी कार्यशैली के ऊपर जनता को एक कायल के तौर पे एक अपना फैन बना दिया था। और अब फिर वही किसान के मोर्चे के हिसाब से जिस समय भी देखा 24 घंटे तैयार रहते हैं। किसान वर्ग दुष्यंत चौटाला को डिप्टी हटा के उसको फुल तौर पर कमांड देना चाहता है, ताकि कहना चाहोगे आने वाले चुनाव? पहले तो मैं हमारे प्रदेश के अध्यक्ष नफे सिंह जी मान चिक्का जी, इनका मैं स्वागत करता हूँ। दूसरा, बातें तो सारी किसान और मैटर के मामले में मान साहब ने आपको बता दी, लेकिन जो नई जिम्मेवारी लगी है उस मैटर में आज हमारी इनके आदेश अनुसार पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मीटिंग रखवाई भिवानी। उसकी जिम्मेवारी लेते हुए मैंने सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं, किसान सेल से जितने वर्कर उनको बुलाया। अब बाकी जिम्मेवारी नफे सिंह जी देंगे, उनके आदेशानुसार पार्टी के हाईकमान के अनुसार जो भी जिम्मेवारियां होंगे आने वाले चुनाव के लिए, सरकार के जो और पैमाने हैं उनको लागू करवाने के लिए, उन पे
शनिवार को खेल नगरी राजपूत धर्मशाला में जिला स्तरीय कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के 180 छात्र छात्राओं ने प्रतियोगिता में भाग लिया। इसमें विभिन्न एज ग्रुप के छात्र छात्राओं ने अपना दमखम दिखाया। वहीं बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय कराटे चैंपियनशिप में भाग लेने का अवसर भी प्राप्त होगा। बता दें कि डोसंग भिवानी के तत्वाधान में 22वीं जिला स्तरीय कराटे प्रतियोगिता का आयोजन राजपूत धर्मशाला में किया गया। कराटे प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का अच्छा खासा उत्साह देखा गया। संघ के नए नियमों के तहत भिवानी के साथ लगते जिलों से भी खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में संचालन WKF के नए रूल के तहत हुआ। प्रथम 4 स्थानों पर रहने वाले खिलाड़ियों को क्रमश स्वर्ण, रजत व 2 कांस्य पदक तथा प्रमाण पत्र सभी खिलाड़ियों को दिए जाएंगे। प्रतियोगिता भले ही जिला स्तरीय है, लेकिन इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पदक खिलाड़ियों को दिए जाएंगे। वहीं इस अवसर पर आयोजकों व कोच ने बताया कि इस प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ी 4 से 5 अगस्त को कुरुक्षेत्र में होने वाली राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में भाग लेंगे। संघ के महासचिव डॉक्टर प्रवीण गहलोत ने बताया कि प्रतियोगिता में 180 बच्चों ने भाग लिया है। उन्होंने कहा कि कराटे केवल खेल का ही नहीं बल्कि आत्मरक्षा के लिए भी सहायक है। देखिए, आज जो कराटे प्रतियोगिता है, प्रत्येक वर्ष कराटे की प्रतियोगिता इस कराटे संघ के द्वारा हमारे भिवानी में कराती आती रही हैं। आज जिला स्तरीय प्रतियोगिता के अंदर हमारे बच्चे और बच्चियाँ दोनों ही अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं और निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि इस प्रकार जो प्रतिभाएं हैं इस प्रकार के मंचों से निखर के सामने आएंगी तो हमारे देश का, प्रदेश का, हमारे जिले का और इनके अभिभावकों का निश्चित रूप से नाम विश्व पटल पर रोशन भी करेगी। और खेल तो मनुष्य के केवल मेडल के लिए नहीं, अगर खिलाड़ी है अच्छे तरीके से मेहनत करता है तो उसको व्यक्तिगत जीवन के अंदर कई लाभ मिलते हैं, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक लाभ बड़े मिलते हैं। और मैं मानता हूँ कि खेल भावना जो होती है वो आपस में प्रेम और सद्भाव की भावना को भी बड़ा विकसित करती है। और मैं पूरी हमारी आयोजन समिति का बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूँ। सभी बच्चों के लिए मंगल कामनाएं करता हूँ कि आगे चल करके वो अपने व्यक्तित्व का निखार तो करेंगे ही, साथ साथ में हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। जिला कराटे एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष हूँ। ये 22वीं प्रतियोगिता आज आयोजित की जा रही है। इनमें जो भी खिलाड़ी जीतेगा वो 4 अगस्त से कुरुक्षेत्र में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेगा। कराटे एक सेल्फ डिफेंस का बहुत अच्छा गेम है, विशेषकर लड़कियों को इसमें ज़रूर भाग लेना चाहिए। लड़कियां इसमें भाग लेकर अपनी सुरक्षा, आज का जो जैसे माहौल चल रहा है उसमें भी वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकती है। इसलिए हमारा एक अनुरोध है कि लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा इस कराटे में भाग ले और इसे सीखे और अपनी सुरक्षा भी करे। और आजकल तो नौकरी में भी कराटे का है प्रावधान, तो नौकरियों के साथ भी शरीर भी स्वस्थ रहे, नौकरी भी मिले और अपनी भी सुरक्षा मिले, तो ये कराटे में सब कुछ। मेरा नाम प्रवीण गहलोत है। ये हमारी जिला कराटे डोसंग भिवानी की 22वीं जिला स्तरीय कराटे प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता में भिवानी के और आसपास के गांव के लगभग 180 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता में जो भी खिलाड़ी जीतेंगे और चुने जाएंगे वो 4 से 6 अगस्त को कुरुक्षेत्र में होने वाली राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में भाग लेंगे। खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा। अब मुझे और भिवानी हलचल की टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।